हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए डायरेक्ट काम की बात करते हैं। मैं आज आपके सामने हिस्ट्री का 2019 का पेपर से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि JNU के लिए है। यहीं से हम पेपर आया था 2019 में। तो पहले एक बार हम लोग पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लें, कैसा पेपर था, कितने नंबर का था, कितने क्वेश्चंस थे। तो देखिए, टोटल 180 मतलब टोटल 3 घंटे का पेपर था और 100 मार्क्स का था। टोटल इसमें 75 क्वेश्चंस हैं और इसमें अलग अलग सेशन में डिवाइडेड है। तो कुछ पैसेज आते हैं और बाकी सब जो होते हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कुल मिला के ये था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। मैं देखिए यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस तो नहीं दूंगा, डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक आंसर ग्रुप में बताने की कोशिश करूँगा इस पेपर को। डिटेल एनालिसिस और डिटेल इसका जो डिस्कशन होगा वो मैं बाद में करूँगा। तो देखिए, पहला जो है वो पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ के आपको बेस्ट एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, स्पेशलिस्ट अग्री ऑन द मीनिंग ऑफ हायरोग्लिफिक्स। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आपका, यहाँ भी देखिए पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसका आपको इसमें फॉल्स चुनना है कि जो पैसेज दिया गया उसका यहाँ पे फॉल्स आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सी, द आइडिया ऑफ कॉमन पीपल वाज नॉट प्रेवलेंट प्रायर टू द 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। देखिए, ये भी पैसेज है और यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग लिबरल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो किस पे अग्री करते हैं। तो उसको पैसेज पढ़ कर आंसर देना होगा। इसका आंसर होगा ए, यानी कि ओनली वन आंसर इज द करेक्ट। माइनॉरिटी ग्रुप्स do not threaten social peace and were to be tolerated। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से आपको सही चुनना है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 एक पैसेज ही दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा होगा। साइंस डेवलप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेट्रोपॉलिटन यूरोप। Globe and local knowledge are essentially different in form and content. Interactions between Europe and non-Europe societies shaped the emergence of Western science, and science is global and universal। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सी होगा। 1 3 द करेक्ट आंसर। Interaction between Europe and non-Europe societies shaped the emergence of Western science। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का है। देखिए, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। JNU में जब से ये पेपर चेंज हुआ 2019 के बाद से, 2019 से ही ले लीजिए, 2019-20 2 साल का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ये स्टेटमेंट दिया गया आपको, यहाँ पर पढ़ने के बाद में नीचे इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। टू कॉलोनी वॉज अ इंटेंस आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप वेयर आइडियाज वर नेगोशिएटेड एंड चैलेंज्ड। एंड 4th, यूरोप कंक्वेस्ट ऑफ द नॉन यूरोपियन was ambivalent and complex। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमारा पूरा पैसेज दिया गया मॉडर्निटी के बारे में। तो मॉडर्निटी क्या होता है ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो ये पूरा पढ़ के आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है। तो जब आप पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। मैंने इसको दोस्तों पढ़ा हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूँ इतने जल्दी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके, या फिर मैं इसका PDF दे दूँगा टेलीग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। ये भी पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको ऑथर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मॉडर्न स्टेट्स। देखिए, मैंने बताया था आपसे कि 1 से लेकर 10 का जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड होता है और उसमें आपको आंसर देना होता है। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा और उसी का जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा उसको यहाँ पर देना होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। 1 2 and 3 is the correct answer। And the question number 10, 2 marks का भी है दोस्तों। The Reformation movements in Europe of the 16th century asserted that। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट यूरोप में हुआ था 16th सेंचुरी में दोस्तों, उसका मतलब क्या था, किस लिए हुआ था, किस पर उसने ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका आंसर होगा सी। 1 and 2 मीन्स द priestly powers claimed by the medieval church were illegitimate and the authority derived from the Bible and not the church। The authority derived from the Bible and not the church। ये 2 चीज़ हुआ था, इम्प्रूवमेंट वहाँ पर हुआ था। अब देखिए, उसके लिए विद्रोह हुआ था, वहाँ पर मूवमेंट हुआ था। अब हम लोग सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 पे टोटल जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो 20 हैं। 20 सब देना आपको। सेक्शन मार्क्स 20 हैं। 1 मार्क्स का है ये टोटल। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कौन था दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन।
उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बुल्शेविक रिवॉल्यूशन, बुल्शेविक गवर्नमेंट 1921 के बारे में है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था बुल्शेविक गवर्नमेंट 1921 में लाया था, उसके बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 1 and 2 इज नॉट करेक्ट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द 5 ईयर प्लान गलत है, एंड लिमिटेड प्राइवेट मार्केट एक्टिविटी ये गलत है। उसके बाद में आती है इसमें कौन सही नहीं मैच्ड है दोस्तों, तो इसमें कौन सही नहीं मैच्ड है तो इसका आंसर होगा डी, हो ची मिन जो है वो ताइवान में नहीं है बल्कि म्यांमार में है, हो ची मिन सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें आपको मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री के बारे में देखना है कि विच इज द अर्लीस्ट, कौन सबसे पहले था, तो इसका आंसर होगा बी, तोकुगावा। इसका आंसर आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नॉट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसमें से कौन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण नहीं था, तो इसका आंसर होगा सी, 100 ईयर्स वॉर। उसके बाद में आते हैं दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन हु कंट्रोल द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी दैट लॉन्च द रेन ऑफ टेरर, इसका आंसर होगा डी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। उसके बाद में लेनिन्स फर्स्ट डिक्री आफ्टर द बुल्शेविक रिवॉल्यूशन, लेनिन का फर्स्ट डिक्री किया था बुल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद में, पीस डिक्लेरेशन सबसे पहला था उसका। कौन इसमें से ब्लड संडे से रिलेटेड नहीं है, जो 1905 में एक्टिविटी हुआ था ब्लड संडे, उसमें से कौन रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, ग्रिगोरी रास्पुतिन। सार निकोलस उस समय था, ये सब के सब थे लेकिन ये नहीं था, डी तो होगा ही नहीं, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूटोपियन सोशलिज्म का कौन सा ऐसा मतलब नहीं है इसमें, वो आपको देखना है कि इसमें से कौन यूटोपियन सोशलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो यूटोपियन सोशलिज्म से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टर्म साइंस क्यूलोटिस, इसका आंसर क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसका आंसर होगा, कॉमन पीपल को ही बोलते हैं साइंस क्यूलोटिस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के बाद में आपको देखना है कि नॉट पार्ट ऑफ लैंड बेस्ड एम्पायर्स, इसमें से कौन लैंड बेस्ड एम्पायर्स का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, यह भी स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसमें दे रहा है क्या कि वॉज सेंटर ऑफ अर्ली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, कौन अर्ली एग्रीकल्चर सेटलमेंट को सेंटर रहा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, एशिया। चाइना में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेटलमेंट हुआ था, वहीं तो उसका मतलब है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, हाउ मेनी फैक्टर डज द ऑथर लिस्ट एज बीइंग आइडियल फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर सही हो सकता है, कितने उसमें मेंशन किया गया है, पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर है बी, 3 प्रकार के सेटलमेंट के बाद वो किया गया है, आप समझ जाएंगे फैक्टर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको इसका क्रक्स जरूर मिल जाएगा। ऑथर क्या सजेस्ट करता है, दैट साइन लैंग्वेज इज एंशियंट बिकॉज साइन लैंग्वेज एंशियंट, क्यों एंशियंट, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डिफ पीपल हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, क्योंकि गूंगे लोग हमेशा रहे हैं, सॉरी बहरे लोग हमेशा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से कौन जो है जो कि श्रीलंका में प्रेजेंस, विच फॉलोइंग पावर्स डिड नॉट हैव अ प्रेजेंस इन, इसमें से कौन ऐसे जिनका कि श्रीलंका में प्रेजेंस नहीं था, तो इसका आंसर होगा बी, फ्रेंच का श्रीलंका पे कोई कंट्रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसको लिखने वाले एडवर्ड गिब्बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज़टेक एम्पायर जो था कहाँ था, सी, इसका आंसर होगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच वर द फॉलोइंग बेस्ट सब्जेक्ट है, फासिज्म को सबसे बढ़िया कौन इसमें से डिस्क्राइब करता है, तो इसका आंसर होगा ये, ऑथोरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म, ऑथोरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म, यही सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है फासिज्म को। नेक्स्ट, कौन ऑटोमन एम्पायर के अंदर में नहीं था, तो इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रिया नहीं था ऑटोमन एम्पायर के अंदर में। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था इंडिया से, वर फ्रॉम इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड, और इसके कौन पार्ट थे, फाउंडर मेंबर्स कौन थे, नॉन, जिसको हम नाम बोलते हैं एनएम, तो इसका आंसर होगा बी, घाना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 पर आते हैं। सेक्शन 3 में आपको टोटल जो क्वेश्चन्स मिल जाएंगे वो 5 हैं, पाँचों को पाँचों देना है, और 5 मार्क जो हर एक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का है, 2-2 मार्क्स का। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर आंसर देना है। कैन वी इन्फर दैट एग्रीकल्चर क्रॉप्स वर ट्रांसमिटेड थ्रू, किससे ट्रांसमिट हुआ था, तो इसका आंसर होगा ए, 1 and 2 आंसर करेक्ट। आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या रिवील करता है अबाउट थोडलकोंडा मोनेस्टिक फंक्शन, तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1, 2 and 4। 1 मोनेस्टिक आइसोलेशन, रिचुअल इंटरेक्शन विथ
लाइटी एंड फॉर लोकल इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, यहाँ पे पैसेज दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पढ़ के आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जब चूज करेंगे तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 4। 1 and 4 आंसर इज द करेक्ट। देखिए मैं आपको इसलिए इतने जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का एक आइडिया भी मिल जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा था, क्या पैटर्न है, आंसर क्या है, सब आपको एक ही साथ एक ही समय में मिल जाए। इसका मैं PDF बाद में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, मेरे इसी नाम से चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, चोला किंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि चोला किंग, क्या चोला किंग, इसी को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा सी, सेटअप न्यू टाउन्स। बिल्कुल सेटअप किया था उन्होंने। ऑथर के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी है, देखिए गुप्ता जैन वाकाटका एम्पायर के बारे में है इसमें। तो होमोजेनस थे, तो इसको बाई नो मीन्स होमोजेनस, हाईली सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस डू रिवील फेयरली कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स। तो इसका आंसर देना है आपको। ऑथर के बारे में क्या चाहता ऑथर, तो इसका आंसर होगा डी, दे वर नॉट होमोजेनस। वो लोग बिल्कुल होमोजेनस नहीं थे, बाई नो मीन्स होमोजेनस, वो लोग होमोजेनस थे ही नहीं एक्चुअली। तो ये पढ़ के आपको आंसर देना है। सेक्शन 4 दोस्तों यहाँ पे आते हैं, 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इंडस रीजन से रिलेटेड है। तो इंडस रीजन जब आप पढ़ेंगे हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स हैव बीन यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू स्टडी इंडस रीजन। इंडस रीजन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें से आपको पढ़ के आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 and 4, चारों के चारों टेक्निक इस्तेमाल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद द मेगालिथ। साउथ इंडिया में जो मेगालिथ पाए गए हैं उससे रिलेटेड इसमें आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर होगा बी, 1, 2, 3 and 4 ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रॉक आर्ट रेफर्स टू। रॉक आर्ट क्या रेफर करता है, स्टेटमेंट पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर ऑन कृष्णा कल्ट एट मथुरा। कृष्णा कल्ट के मथुरा में कौन स्कॉलर थे भाई, तो इसका आंसर होगा बी, चार्लेट बॉर्डविले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस गुप्ता किंग इज द फर्स्ट टू हैव सबड्यूड एरियाज अप टू द पंजाब तक कौन एरिया जीता था, तो इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट, कौन सा कश्मीरी किंग्स क्वाइन जो था वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में मिला है, तो उसका आंसर होगा बी, ललितादित्य। विच कश्मीरी किंग्स क्वाइन होर्ड्स हैव बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार में किसके कौन से कश्मीरी किंग क्वाइंस के होर्ड पाए गए हैं, तो यही था ललितादित्य। नेक्स्ट, कांचीपुरम इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। इसमें से कौन से टेम्पल से एसोसिएटेड है, तो कैलाशनाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि रिलीजन आर बसादिस एट मुदाबिद्री कर्नाटक एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर होगा जैनिज्म। बसादिस यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट हैव बीन फाउंड इन। अशोका को जो मेजर रॉक एडिक्ट है कहाँ पे पाया गया है, तो पाटलिपुत्रा, उज्जैन, धौली एंड गिरनार। तो इसका आंसर होगा ए, 3 and 4। धौली एंड गिरनार में अशोका का रॉक एडिक्ट पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द मौर्य एंड द गुप्ता रूलर्स। मौर्य और गुप्ता रूलर दोनों का इसमें कौन सा साइट इंस्क्रिप्शन दिखाता है, तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 2, गिरनार या फिर जूनागढ़ एंड प्रयागराज, इलाहाबाद। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों आते हैं, सेक्शन 5। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और मार्क्स जो 10, यानी कि पर क्वेश्चन, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें से बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, किसके बारे में, द कैपिटल सिटी विजयनगर। विजयनगर के बारे में कौन सही नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो होगा डी होगा। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन सिटी टुक प्लेस इन द 14th century व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका आंसर होगा यही, दिस इज द करेक्ट आंसर अबाउट विजयनगरा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स द मॉडल एंड प्लानिंग ऑफ सिटी ऑफ हैदराबाद वाज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड था भाई, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सबसे। लोकल डेकनी आर्किटेक्चर, ककातिया कैपिटल वरांगल एंड द कुरानिक विजन ऑफ पैराडाइज एंड अर्बन प्लानिंग ऑफ तिमुरिद सेंट्रल एशिया एंड सफादी ईरान, सबसे हैदराबाद का। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल मनसबदार्स वर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, दोज हु मेंटेन नो सवार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फॉलोइंग आर 4 स्टेटमेंट। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके पढ़ने के बाद में आपको इसमें से करेक्ट चुनना है। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 and 3 द करेक्ट आंसर।
1, 2 and 3 द करेक्ट। मनसबदारी सिस्टम से देखिए रिलेटेड है यहाँ पे, मनसबदारी सिस्टम से क्या है। उसके बाद में अलग अलग, और ये देखिए इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां द नंबर ऑफ नोबल्स ऑफ ईरानियन ओरिजिन वर लेसर देन इन द अकबर्स कोर्ट। ये मेडिवल इसी से रिलेटेड है, आपको बढ़िया से पढ़ना होगा तभी आप क्वेश्चन ऐसा लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपको मैच करना है तंजावुर, बुरहानपुर, लखनौती एंड होनावार। तो अब मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा बी। ए का 4 होगा, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3 होगा। तो ऐसे ही आपको मैच करना है। क्वेश्चन सेक्शन 6 पे आते हैं दोस्तों। सेक्शन 6 में टोटल क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं, और जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए मेडिएवल राजस्थान से रिलेटेड, अर्ली मेडिएवल राजस्थान से, यानी कि ये आपका राजपूता से रिलेटेड है, मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैव लिंक्ड द इमर्जेंस ऑफ राजपूता इन द अर्ली मेडिएवल राजस्थान टू द प्रोसेस ऑफ एग्रेरियन एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा बी, बी.डी. चट्टोपाध्याय, जिसको हम चैटर्जी बोलते हैं, चैटर्जी। हिंदुर्या सुरात्राना, हिंदुर्या सुरात्राना किससे रिलेटेड है। एन यावना राज्य स्थापना आचार्य वर टाइटल एडॉप्टेड बाई, किसने ये अडॉप्ट किया था भाई। तो इसका आंसर होगा विजयनगर रूलर्स। ये विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने ये दोनों टाइटल एडॉप्ट किया था। तो आपको टाइटल भी पढ़ना है। मेडिएवल हिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बारगीगिरी, बारगीगिरी यूज्ड बाय द मुगल्स वर विच व टाइप ऑफ वॉरफेयर, किसके कौन से वॉरफेयर को ये दिखाते हैं। इसका आंसर होगा गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है बारगीगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर होगा डी, द इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम शेरशाह सूरी द्वारा नहीं लाया गया था। नेक्स्ट, बुरांजीज आर क्रॉनिकल्स फ्रॉम, बुरांजीज किसके क्रॉनिकल्स है। तो इसका आंसर होगा आसाम, सी। व्हाट मेड द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी डिफिकल्ट इन मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल इंडिया में मशीनरी का डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग क्यों डिफिकल्ट था, क्या इसमें से ज़्यादा कारण था। इसका आंसर होगा द एब्सेंस ऑफ स्क्रू एंड स्प्रिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेडिएवल इज अगेन रिलेटेड क्वेश्चंस। नॉट लेगेसी ऑफ शिवाजी, इसमें से शिवाजी की लेगेसी कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, कैप्चर ऑफ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स इन नॉर्दर्न इंडिया थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडिकेट द ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट भक्ति मूवमेंट्स इन इंडिया इन टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इनको। तो इसका अरेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा बी, 1, 3, 4 एंड 2, 1, 3, 4 एंड 2। टाइम सीक्वेंस में आपको मैच करना है उनको, कौन सबसे पहले है कौन बाद में आया। अब देखिए इसमें से कौन इंडिया का ऐसा पोर्ट है जो कि चेंग हो द्वारा विजिट नहीं किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, गोवा उसको विजिट नहीं किया था। तो ये ट्रैवलर से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रैवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिलाज वाज कंसिडर्ड टू बी द इंटीमेटली लिंक्ड विद द मुगल्स, मुगल से कौन क्लोज था। तो इसका होगा ये सी, द करेक्ट आंसर द नक्शबंदियाज। नेक्स्ट सेक्शन 7 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं एंड 10 मार्क्स हैं, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो ये देखिए पूरा पैसेज दिया हुआ है, पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। इन दिस स्टेटमेंट गुहा इज अ सचिंग, रामचंद्र गुहा वेरी फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गुहा के द्वारा इसमें कौन जो स्टेटमेंट दिया वो सही है उसको देखना है। तो इसका आंसर होगा बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मेमोरी इज नॉट अ पैसिव डिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है कुछ, तो आपको यहाँ पे पढ़ के आंसर देना है कि व्हाट डज अलेसांद्रो पोर्टेली imply when he says memory is not a passive depository of facts but an active process of creation of meanings। तो ये आपको पढ़ के पूरा इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल commented in a memo on March 10, 1943 at the height of the Bengal famine। तो ये पढ़ के आपको आंसर देना है, और जब पढ़ के आप आंसर देंगे तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए, 2 and 3 द करेक्ट आंसर। सॉरी, ए इज द करेक्ट, 1 and 3 द करेक्ट आंसर, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट पैसे पढ़िए, मैटकैफ का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में आप आंसर देंगे कि कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इसका आंसर बी, colonial ideology lays emphasis on both similarities and differences between Britain and India। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगेन पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है इसमें से।
तो इसका आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेस्ट डिस्क्राइब में होता ये है कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सिमिलर हो सकते हैं, 3 सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा डिनोट कर पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा, वही उसका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 8 आते हैं। सेक्शन 8 में टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का है। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्रियोग्राफिकल ट्रेंड्स इज क्या है ये? तो इसका आंसर होगा बी 2 और 3। ये 2 और 3 आपको आंसर होगा इसका। क्रिटिकल एंगेजमेंट एंड डिस्कशन ऑफ हाउ डिफरेंट हिस्टोरियंस के बारे में है ये। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सत्याग्रह इंडिया? कौन सत्याग्रह पहला देखा था इंडिया में? तो इसका आंसर होगा डी चंपारण। पहला इंडिया में देखने वाला पहला सत्याग्रह चंपारण में ही हुआ था दोस्तों, गांधी द्विवेदी वाला। तो ये गांधीयन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टैब्लिश हुआ था, आप जानते हैं किसके चलते? तो ये सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, वेरी फेमस डिस्पैच। इसके बारे में पढ़ना होता है आपको जब आप एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो 1813। उसके बाद में आपको वुड्स डिस्पैच भी पढ़ना होता है, तो ये सब पढ़ना होता है आपको। मैकुले माइन्यूट्स सब। रेगुलेशन 17 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, किसके लिए? तो इसका आंसर हो गया सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान के बारे में है दोस्तों। टीपू सुल्तान इज कंसिडर्ड द मॉडर्नाइजिंग 18th सेंचुरी किंग बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस पे बेस्ड था? तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए 1 और 2। इनोवेशन नॉट इन्वेंशंस, इनोवेशंस नॉट इन्वेंशंस एंड साइंस रादर देन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? सिंपल से इजी क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था ये। हु अमंग द फॉलोइंग मिशनरी ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू इंग्लिश? रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम कैरे। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन, बैटल ऑफ खोनोमा, बैटल ऑफ खोनोमा किसके बीच में लड़ाई हुआ था? यहाँ पे ब्रिटिश एंड नागाज के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। 1947 में विच कश्मीरी रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? इंडिया के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, सेशन, एक्रेशन, ये सब होता है। तो सेशन जो हुआ था किसने साइन किया था उस समय? तो इसका आंसर हो गया हरि सिंह ने, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टोटल दोस्तों हमारे पास में 75 क्वेश्चंस थे जो कि 2019 के थे, हिस्ट्री से रिलेटेड। MA JNU के MA हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार भी जो 2020 का क्वेश्चन हुआ था सेम ही पैटर्न था, और थोड़ा क्वेश्चन का ये लेवल नहीं बता सकते थे कि टफ है कि इजी है, दोनों सिमिलर ही था। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में मैं ऐसे ही आपको दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी डील करूँगा। तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जितना हो सके इसको शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।